हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पर्ल बो बीडेड बैग, जो कि देखने में बहुत क्यूट लगता है और इसे मैं बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 8 mm के पर्ल यूज़ करूँगी मैं इसके लिए, और जो मैं नायलॉन वायर यूज़ करूँगी वो 0.6 mm की होगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें टोटल कितने पल्स यूज़ हुए हैं। देखिए, पहले वायर में हम 4 पल्स ऐड करेंगे और 4 नंबर के पल्स से हम दूसरे साइड की वायर को पास करा देंगे। ये देखिए, वायर को पास दोनों वायर को बराबर करके खींचेगा। देखिए, एक कॉलम बन करके तैयार हो गया है। अब हम लेफ़्ट साइड की वायर में 2 पल्स ऐड करेंगे। सेकेंड नंबर के पर्ल में हम लूप बनाएंगे और राइट साइड की वायर में 1 पल ऐड करेंगे और उसे लूप में से पास करके खींच देंगे। ये देखिए, मैं आपको लूप में से पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो लूप दिख रहा है, इसे खींच करके हम दोनों साइड की वायर को खींच करके पर्ल के बीच में कर देंगे। इससे हमारा जो बैग है बहुत सफाई से बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लूप मेथड यूज़ कर रहे हैं तो। ये देखिए, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेफ़्ट साइड की वायर में 2 पल्स ऐड करेंगे। ये देखिए, और सेकेंड वाली पर्ल में लूप बनाएंगे। राइट साइड की वायर में 1 पल ऐड करेंगे और इस वायर को लूप में से पास करके खींच देंगे। देखिए, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो लूप है इसे हम दोनों साइड की वायर को खींच करके पर्ल के बीच में कर देंगे। देखिए, आई होप सो इस बार आपको समझ आ गया होगा। यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है। देखिए, इस तरह मैं 19 कॉलम तैयार कर लूँगी बना करके। अब मैं 20 नंबर का कॉलम बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं लेफ़्ट वायर में 3 पल्स ऐड करूँगी और जो 3rd नंबर का पर्ल होगा उसमें से मैं लूप बनाऊँगी और उसमें दूसरे वायर को पास करके खींच दूँगी। दूसरे वायर में कोई भी पर्ल ऐड नहीं करनी है। देखिए, हमारी एक लाइन बन करके तैयार हो गई और हमारी दोनों वायर दूसरे साइड आ गई, जिससे हमारी दूसरी लाइन बनेगी। इसमें देखिए, ऊपर वाली वायर में मैं 3 पल्स ऐड करूँगी। हम जब भी न्यू लाइन शुरू करते हैं तो उसके लिए हम 3 पल का यूज़ करते हैं। 3rd वाली जो पर्ल होगी उसमें लूप बनाऊँगी और दूसरे वायर को उसमें से पास करके खींच दूँगी। इससे हमारा एक कॉलम तैयार हो जाएगा और हमारी न्यू लाइन शुरू हो जाएगी। अब हमारी जो लेफ़्ट साइड की वायर होगी उसे बगल के पर्ल में से पास कर लेंगे। ये देखिए, राइट साइड की वायर में 2 पल्स ऐड करूँगी और जो सेकेंड वाली पर्ल होगी उसमें मैं लूप बना लूँगी और लूप में से दूसरे साइड की वायर को पास करके खींच दूँगी। हमें लेफ़्ट साइड की वायर में अब कोई भी पर्ल ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम राइट साइड की वायर में पर्ल ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आगे भी मुझसे कोई बैग सीखना चाहते हो, मतलब जानना चाहते हो इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि प्यारे प्यारे कमेंट करके जाएँ। वैसे आप लोग जो कमेंट करते हैं मुझे देख करके बहुत खुशी होती है। देखिए, अब ये प्रोसेस मैं सेकेंड लास्ट कॉलम तक पूरा करूँगी। देखिए, अब हमें ये लाइन, सेकेंड लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए, जो लेफ़्ट साइड का वायर होगा उसमें 2 पल्स ऐड करेंगे। अभी तक हम राइट साइड की वायर में ऐड कर रहे थे, अब हम लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, सेकेंड पर्ल में मैं लूप बनाऊंगी और उसमें से दूसरी वाली वायर को पास करके खींच दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। देखिए, फिर से मैं 3rd लाइन शुरू करूँगी। 3rd लाइन शुरू करने के लिए भी हम 3 पल्स यूज़ करेंगे। 3rd नंबर की पर्ल में लूप बना करके उसमें से दूसरे वाले वायर को पास करके खींच देंगे। यही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करते जाना है और इसी प्रोसेस से हमारा पूरा बैग बन जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बैग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अब या किसी तरह का आपको बैग कस्टमाइज़ कराना हो किसी भी कलर में तो आप वो करवा सकते हैं मुझसे। देखिए, जो हमारी लेफ़्ट साइड की वायर होगी उसको बगल के पर्ल में से मैं पास करूँगी और राइट साइड की वायर में 2 पर्ल्स ऐड करूँगी। सेकंड नंबर के पर्ल में लूप बनाऊंगी और उसमें से दूसरे साइड की वायर को पास करके खींच दूंगी। इससे हमारा एक कॉलम बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह हम पूरा टोटल 5 लाइन्स बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 लाइन बन गई। ये मेरा बेस तैयार हुआ है अभी। अब हम साइड बना करके तैयार करेंगे बैग की। बेस से अगर आप बैग बनाते हैं तो बैग ज़्यादा स्टर्डी बनता है। तो देखिए, जो हमारी इस साइड की वायर थी, बाहर की साइड की जो निकली थी, उसमें हमने 3 पर्ल्स ऐड किए। थर्ड नंबर की पर्ल में से मैं लूप बनाऊंगी और उस लूप में से दूसरी वायर को पास करके खींच दूंगी। ये देखिए, एक कॉलम बन करके तैयार हो गया है हमारी साइड का। अब देखिए, जो नीचे वाली वायर होगी उसको हम बगल के पर्ल में से पास करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और जो ऊपर वाली वायर होगी उसमें हम 2 पर्ल्स ऐड करेंगे और जो सेकेंड वाली पर्ल होगी उसमें लूप बनाएंगे। लूप बना करके दूसरी वाली वायर को उसमें से पास करके खींच देंगे। देखिए, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। नीचे वाली वायर को बगल के पर्ल में से पास करके खींचेंगे और ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल्स ऐड करेंगे। सेकेंड वाले पर्ल में लूप बनाएंगे और लूप में से दूसरी वाली वायर को पास करके खींच देंगे। इसी तरह से हम पूरी साइड बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से करके पूरी, पहले इस तरह से आऊँगी मैं, फिर दोबारा वापस उसी तरह से जाके हमें बनाना है। देखिए, मैंने एक लाइन बना करके पूरी तैयार कर ली है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। देखिए, लास्ट में वी शेप बन रहा है। जब जहाँ पर वी शेप बनता है तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक पर्ल ऐड करनी होती है, जब हम 4 पर्ल का कॉलम बना रहे हो तब। देखिए, अभी तक हम एक पर्ल में से पास कर रहे थे अपनी नीचे वाली वायर को, अब हम 2 पर्ल में से पास करेंगे। और उसी पर्ल में हम दोनों में से किसी भी पर्ल में, वायर में एक पर्ल ऐड कर लेंगे और उसी पर्ल में लूप बना करके दूसरे वाले वायर को उसमें से पास करके खींच देंगे और इस तरह हमारा ये पूरी एक लाइन बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब हम फिर सेकेंड लाइन शुरू करेंगे। देखिए, ये जो वायर में दिखा रही हूँ जो बाहर निकली है, इसमें हम 3 पर्ल्स ऐड करेंगे और थर्ड नंबर की जो पर्ल होगी उसमें से लूप बनाएंगे और लूप में से दूसरी वाली वायर को पास करके खींच देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और यूज़फुल लगती हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होती है। देखिए, नीचे वाली वायर को मैंने बगल के पर्ल में से पास किया, ऊपर वाली वायर में 2 पर्ल ऐड कर रही हूँ और सेकंड वाले पर्ल में से लूप बनाऊंगी। लूप में से दूसरे वाले वायर को खींच करके पास करके खींच दूंगी। देखिए, इसी तरह पूरा, देखिए इस तरह से मैं बनाती चली जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 11 लाइन साइड की बना करके तैयार कर ली है। देखिए, मैंने इसमें लाइनिंग भी अटैच कर ली थी। अब बारी आती है इसके साइड बनाने की। देखिए, जो ऊपर के बीच के जो 3 पर्ल्स हैं, इनमें से मैं अपनी वायर को पास करूंगी तीनों पर्ल में से। ये देखिए, और अब किसी भी वायर में एक पर्ल ऐड करूंगी और उसी पर्ल में से दूसरी साइड की वायर को क्रॉस कर दूंगी।
देखिए देखिए, इसे खींचेंगे हम तो एक 4 पर्ल का कॉलम बन करके तैयार होगा। ये देखिए कॉलम बन रहा है हमारा। अब हमारी जो लेफ़्ट साइड की वायर होगी उसे लेफ़्ट साइड और राइट साइड की वायर को राइट साइड के पल में जो नीचे साइड को पल जा रहा है उसमें से पास करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे पल है नीचे साइड को जा रहा है उसमें से पास करूँगी मैं, और फिर किसी भी एक वायर में एक पर्ल ऐड करूँगी और उसमें से दूसरे साइड की वायर को क्रॉस करा दूँगी। देखिए फिर से वही प्रोसेस रिपीट करूँगी। लेफ़्ट साइड की वायर को लेफ़्ट साइड और राइट साइड की वायर को राइट साइड के पल में से पास कर लूँगी। ये देखिए जो पल दिखा रही हूँ मैं, इसमें से पास कर लूँगी। फ्रेंड, ये टूल जो है अपने पास ज़रूर रखा करिए। जब कभी वायर हमारा फंस जाता है ना तो निकालने में बहुत ईजी होता है इसे। देखिए वायर को पास करने के बाद फिर से एक पर्ल ऐड करूँगी और दूसरे साइड की वायर को उसमें से क्रॉस कर दूँगी। ये प्रोसेस हमें 5 टाइम रिपीट करना है। ये देखिए 4 टाइम मैंने कर लिया, 5th टाइम में मैंने पर्ल ऐड किया और इसमें से क्रॉस नहीं किया, यहीं पर नॉट लगा देंगे हम। कम से कम 2 नॉट ज़रूर लगाइएगा। देखिए मैं जो सेकेंड नॉट लगा रही हूँ उसमें से वायर को 2-3 बार घुमा लीजिएगा, फिर पास करिएगा, और जो वायर हमारी बचेगी उसको 4 से 5 पल में से पास करने के बाद ही कट करिएगा। देखिए मैंने दोनों साइड बना करके तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसका फ्लैप बनाने की। देखिए फ्लैप बनाने के लिए मैंने एक पीस पहले से तैयार करके रखा है, जो कि एक साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो 10 कॉलम की है और जो लंबाई है वो 14 कॉलम की है। देखिए अब बारी आती है इनको इसमें ज्वाइन करने की आपस में। दोनों साइड से हम 4 पर्ल छोड़ देंगे। ये देखिए अब ये जो हमारे इसमें वायर बचा हुआ था मैं उसी से दोनों पार्ट को ज्वाइन करूँगी। देखिए जो ऊपर वाला वायर था मैंने उसमें एक पर्ल ऐड की। ये देखिए बैक के सेम पर्ल में से, सामने के पर्ल में से मैं वायर को पास कर लूँगी। अब किसी भी वायर में एक पर्ल ऐड करूँगी और उसी पर्ल में से मैं लूप बना लूँगी और लूप में से दूसरे साइड की वायर को पास करके खींच दूँगी। ये देखिए ज़ोर से खींचेगा जिससे नॉट पर्ल के बीच में आ जाए। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेफ़्ट साइड की वायर को लेफ़्ट साइड में और राइट साइड की वायर को राइट साइड के पर्ल में से पास कर लेंगे। ये देखिए, और फिर जो पर्ल हमारा कोई भी वायर में एक पर्ल ऐड करेंगे और उसी पर्ल में से लूप बनाऊंगी मैं और लूप में से दूसरे साइड की वायर को पास करके खींच दूंगी। ये देखिए, ये देखिए ज़ोर से खींच ज़रूर लीजिएगा। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेफ़्ट साइड की वायर को लेफ़्ट साइड और राइट साइड की वायर को राइट साइड के पर्ल में से पास करेंगे। वायर में एक पर्ल ऐड करेंगे, उसमें लूप बनाएंगे और उसी लूप में से दूसरे साइड की वायर को पास करके खींच लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम पूरी जोड़ करके दोनों पीस को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये पूरा पीस मैंने ज्वाइन कर लिया फ्लैप पूरा। अब बारी आती है इसका हैंडल बनाने की। देखिए हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 30 कॉलम की 3 लाइंस तैयार की है मैंने। ये देखिए इस तरह अब हम इसे हैंडल बनाएंगे इस तरह से। देखिए नॉर्मल बीडिंग के तरीके से ही मैंने बनाई थी। अब बारी आती है इसको हैंडल बनाने की। राउंड हैंडल बनेगा इसमें। देखिए जो ये वायर है ऊपर साइड का, इसको मैं दोनों पर्ल में से पास कर लूँगी। देखिए अब इसे मोड़ूंगी तो दोनों वायर सामने आ जाएंगे।
अब किसी भी वायर में एक पर्ल ऐड कर लूँगी और उस पर्ल में से दूसरे साइड के वायर को क्रॉस करा दूँगी। ये हैंडल बनाने का बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब फिर से हम देखिए ये कॉलम बन करके तैयार हो गया हमारा पूरा, एक कॉलम बन रहा है। देखिए लेफ़्ट साइड की वायर को लेफ़्ट साइड और राइट साइड की वायर को राइट साइड के नीचे के पर्ल में से, जो बगल के पर्ल हैं उनमें से पास कर लेंगे हम। ये देखिए, और एक वायर में एक पर्ल ऐड करेंगे, उसमें से दूसरे साइड की वायर को क्रॉस करा देंगे। इसी प्रोसेस से हमारा पूरा हैंडल बनता चला जाएगा। देखिए मैंने पर्ल में से दूसरे वायर को क्रॉस करा दिया है। देखिए इधर भी 4 पर्ल का कॉलम बन करके तैयार हो गया है। फिर से हम दोनों वायर को बगल की पर्ल में से पास करेंगे और वायर में एक पर्ल ऐड करेंगे, उस पर्ल में से दूसरी वायर को क्रॉस करा देंगे और इसी प्रोसेस से हम पूरा अपना हैंडल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हैंडल बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, अब बारी आती है इसे बैक में जॉइन करने की। देखिए ये जो मैंने साइड बना करके तैयार किया था 4 कॉलम का, देखिए इसी में हम बैक को जॉइन करेंगे। ये पर्ल जिसमें से मैंने दिखाया, इसमें से वायर को पास कर लेंगे, एक पर्ल ऐड करेंगे और अब जो हमने हैंडल बनाया है, देखिए इस पर्ल में से वायर को पास कर लेंगे और फिर से हम वायर में एक पर्ल ऐड करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, अगर आप बनाने लगेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखने में मुश्किल लगता है बट बनाने के बाद बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए एक कॉलम बन गया हमारा। अब जो ऊपर वाली वायर होगी उसको हैंडल के पर्ल में से, बगल का जो पर्ल होगा, ये देखिए मैं घुमा देती हूँ आपकी तरफ ताकि ईजी हो आपको। ये देखिए जो पर्ल दिखा रही हूँ, ऊपर वाले वायर को हैंडल के इस पर्ल में से और नीचे वाले वायर को जो बैक का ये पर्ल है उसके सामने का, उसमें से पास कर लेंगे और फिर वायर में एक पर्ल ऐड करेंगे, उसमें से दूसरे साइड के वायर को क्रॉस करा देंगे। देखिए, और फिर से हम जो ऊपर वाला वायर होगा उसको, ये देखिए ऊपर वाले वायर को हैंडल के ऊपर वाले पर्ल में से और नीचे वाले वायर को बैक के सामने के पर्ल में से पास कर लेंगे और फिर वायर में एक पर्ल ऐड करके उसी पर्ल में से दोनों वायर को क्रॉस करा देंगे। देखिए देखिए खींचेंगे ना जब ज़ोर से तो हमारा हैंडल अपने आप ही अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर से हम ऊपर वाली वायर को ऊपर के पर्ल में से और नीचे वाली वायर को नीचे के पर्ल में से पास कर लेंगे। मैं आपको पर्ल दिखाती जा रही हूँ फ्रेंड, जो पर्ल मैं बता रही हूँ उसमें से ही पास करिएगा। मैं आपको वीडियो डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक भी स्टेप मिस मत किया करिए, स्किप मत किया करिए वीडियो, वरना अगर एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आपका बैग अच्छा नहीं बनेगा। देखिए फिर से हम वायर को पास करेंगे, ऊपर वाली वायर को ऊपर के पर्ल में से, नीचे वाली वायर को नीचे के पर्ल में से। वैसे लास्ट तक तो हम आ गए लेकिन अभी हमारा जॉइन नहीं हुआ है आपस में। तो हमने जहाँ से शुरुआत की थी, जो पर्ल ऐड करी थी, उसमें से हम एक वायर को पास कर लेंगे और फिर जब हमारी दोनों वायर आमने सामने आ जाएगी वहीं पर हम कम से कम 2 नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए ज़ोर से नॉट लगाएंगे तो हमारा हैंडल अपनी जगह पर खुद ही आ जाएगा। अभी जो वायर बचेगी इसको 4 से 5 पर्ल में से पास करने के बाद ही कट करिएगा, डायरेक्ट कट मत करिएगा। इसी तरह हम दूसरा साइड भी ज्वाइन कर लेंगे हैंडल का। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक का हैंडल बना करके तैयार कर लिया और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इसमें टोटल 800 ग्राम्स पर्ल यूज़ हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पर्ल में बैग में बो भी यूज़ किया था, बो लगा करके ऐड कर दीजिए। बो की मैं वीडियो आपको ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स।
मेरी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।